हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की प्रश्नमाला 15.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में ए बी वर्त का व्यास है। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। ए बी वर्त का व्यास है। हम जानते हैं कि व्यास द्वारा वर्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अतः कोण ए ओ बी कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अतः समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बराबर है 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ए बी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100। वर्गमूल लेने पर ए बी बराबर √100 तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः वर्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू ए बी बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा ए सी गुणा बी सी 22/7 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 1/2 गुणा 6 गुणा 8। 2 से काटेंगे 6 को तो 3। 22 गुणा 5 गुणा 5/7 माइनस 8 3 24। एलसीएम आएगा 7। इसको ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो आएगा 550 माइनस 24 गुणा 7। 550 माइनस 7 चौक 28, 7 उन्नीस 14 और 2 16/7। इनको घटाकर 7 का भाग देंगे तो आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं और पाई बराबर 3.14 लेकर है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है और व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। जिस प्रकार से ये ए बी है, इस ए बी से ये अर्धवृत्त खींच दिया। ये बी सी है, बी सी से ये अर्धवृत्त खींच दिया। ये सी डी है, सी डी से ये अर्धवृत्त खींच दिया और ए डी है, ए डी से ये अर्धवृत्त खींच दिया। इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हल।
ए बी सी डी एक वर्ग है। ये ए बी सी डी, इस ए बी से तो ये अर्धवृत्त बना दिया और सी डी से ये अर्धवृत्त बना दिया। बी सी से ये अर्धवृत्त बना दिया और ए डी से ये अर्धवृत्त बना दिया। और इस छायांकित वाका में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको मान लेते हैं हम R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। R1 प्लस R3 का क्षेत्रफल। R1 और R3 का क्षेत्रफल कैसे आएगा? व्यास AD से जो अर्धवृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और व्यास BC से जो अर्धवृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को वर्ग में से घटा देते हैं, अगर वर्ग में से इस भाग को हटा दिया और वर्ग में से अगर इस भाग को हटा देते हैं तो क्या बचता है? R1 और R3 तो बचता है। तो R1 प्लस R3 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त, ये यहाँ पर बिंदु O है, AOD प्लस अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त AOD का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर 10 का वर्ग 100 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 100 माइनस पाई का मान 3.14 गुणा 5 गुणा 5, 100 माइनस 3.14 गुणा 25, 3.14 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 78.5। तो 100 माइनस 78.5, 100 में से 78.5 को घटाएंगे तो आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार R2 प्लस R4 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त। अब देखो R2 और R4 का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त AOB का क्षेत्रफल में और COD का क्षेत्रफल हटा देते हैं। अगर पूरे वर्ग में से AOB और COD हटा देते तो R2 और R4 बचता है। तो देखो तो अर्धवृत्त AOB प्लस अर्धवृत्त COD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त AOB का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 10 का वर्ग 100 माइनस
पाई आर स्क्वायर, तो 100 माइनस 3.14 पाई का मान गुणा 5 यहाँ से कैलकुलेशन करें 100 माइनस 78.5, 100 में से 78.5 कितना 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से, अगर पूरे वर्ग में से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का क्षेत्रफल हटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 100 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का क्षेत्रफल 21.5 प्लस 21.5, 100 माइनस 21.5 और 21.5 मिलकर 21 और 21 42 और 1 43, 100 में से 43 घटाएंगे तो आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अर्धवर्त बनाया गया है आपका, इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इस अर्धवर्त में एक वर्त बनाया गया है। इस वर्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हल करते हैं। अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब जो अर्धवर्त की ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, इस अर्धवर्त की त्रिज्या है, लेकिन इस अंदर वाले वर्त का क्या है, व्यास है। तो अर्धवर्त में बने वर्त का व्यास किसके बराबर है, अर्धवर्त की त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धवर्त में बने वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवर्त की त्रिज्या में 2 का भाग दे देंगे, त्रिज्या बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यह आ गई अर्धवर्त में बने वर्त की त्रिज्या। अब निकालेंगे हम अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 7 से काट देंगे, 7 पंचे 35, तो 0.5, तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल है।